कि अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर समस्याएं बढ़ेगी या समस्याओं का हल नहीं होगा। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कुछ न कुछ। तो हम पूछना नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद आप में से कुछ लोग जिम में जाते होंगे। कुछ लोग तो सिर हिला रहे हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बीमारी का डर है। तो बीमारी के डर को ख़त्म करने के लिए लोग अपना जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए जिम इत्यादि में जाते हैं या कुछ नेचुरल डाइट इत्यादि को फॉलो करते हैं। कुछ लोगों को गरीबी का डर होता है, तो उस गरीबी का डर को हटाने के लिए पैसे कमाते हैं। कुछ लोगों को डर होता है कि अपना जो सौंदर्य है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अपना सौंदर्य को मेंटेन करने के लिए लोग अलग अलग चीज़ करते हैं। तो इसलिए इतने सारे कॉस्मेटिक्स है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो किसके लिए है? उसी के लिए है ना। जो लोग बूढ़े हो रहे हैं उनको लगता है कि अगर हम कुछ कॉस्मेटिक लगाएंगे या कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे तो फिर हम खूबसूरत दिखेंगे। या जो विद्यार्थी होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर इसलिए वो पढ़ाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज़ का डर होता है। क्या यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल निडर है, किसी चीज़ का डर नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति है? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से डरता है। ये कॉमन है सभी के जीवन में। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि वास्तव में ये डर या भय का असली कारण क्या है और इस भय से हम कैसे असलियत में मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि डर है, और ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमेशा भयभीत ही रहना चाहता है? ऐसा कोई व्यक्ति है? सब डर को दूर करना चाहते हैं ना। तो देखिए, डर का कारण क्या है, भय का कारण क्या है? अगर यहाँ पर ये लाइट सब चले जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्या होगा? भय उत्पन्न होगा। क्यों? दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा? पता नहीं क्या है। हो सकता है कुछ सांप है, बिच्छू है, या पता नहीं अंधेरे में कुछ भूत आ जाएगा। तो जब अंधेरा होता है व्यक्ति भयभीत हो जाता है, स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार भय का एक मूल कारण है अज्ञानता। ये जो अंधेरा जो है, अंधेरापन जो है, ये इसको अज्ञानता से तुलना किया है। तो जिस प्रकार अंधेरे में हम ठीक से जान नहीं पाते हैं, वास्तविकता क्या है वो हम जान नहीं पाते हैं, और इसलिए हम डर जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या है, तो इसलिए हम डर जाते हैं। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो वो डरता है। तो जब व्यक्ति को पता नहीं होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो इसलिए वो भयभीत होता है। लेकिन जब व्यक्ति को पता चलता है, निश्चित होता है कि ये भविष्य में ये होने वाला है, जब निश्चित होता है तो फिर भय की कोई समस्या नहीं है। जैसे कि अभी हम गाड़ी में आ रहे थे और रसराज प्रभु कार चला रहे थे, तो हमें कुछ भय नहीं था। क्यों? क्योंकि हम निश्चित थे, हमें पता था कि रसराज प्रभु ज़रूर कुछ सही जगह पर लेकर जाएंगे।
तो इसलिए कुछ भय नहीं था। तो उसी प्रकार अगर हमें पता चलता है कि अभी सिचुएशन क्या है, अभी परिस्थिति क्या है, आगे क्या होने वाला है, कहाँ पहुँचने वाले हैं, अगर ये सब पता होता है तो फिर भय का कोई कारण नहीं है। तो भय का मूल कारण क्या है? अज्ञानता। तो इसलिए सबसे पहले ज्ञान को प्राप्त करना ये ज़रूरी है। जैसे आप में से कई लोगों ने बताया कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन असली ज्ञान क्या है? तो असली ज्ञान यह है कि सबसे पहले मेरा आइडेंटिटी क्या है वो जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप कहीं भी जाते हो, आप कुछ इंटरव्यू के लिए जाते हो, कुछ एग्ज़ाम्स के लिए जाते हो, एयरपोर्ट में जाते हो, तो क्या पूछा जाता है? आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। तो आप आई कार्ड दिखाते हो जिसमें आपका फ़ोटो होता है, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमारा एक असली आइडेंटिटी भी है जो हमें दिखता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, असली आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, आप कहेंगे हमारा आइडेंटिटी ये जो भी शरीर है यही असली आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी जो है ये कब तक रहेगा? कुछ साल के लिए रहेगा, उसके बाद क्या है? उसके बाद यही आइडेंटिटी रहेगा। अभी ठीक है, अभी इसी जीवन में देखिए, आजकल तो लोग मोबाइल कैमरा से जब चांस मिल जाता है फ़ोटो निकालते रहते हैं। क्यों निकालते हैं? क्यों निकालते हैं? हाँ, मेमोरी। हाँ, मेमोरी के लिए। क्यों मेमोरी रखना चाहते हैं? क्यों मेमोरी रखना चाहते हैं? कि जब भी मन हो कभी भी देख लें, कुछ समय बाद बदल जाएंगे आप। हाँ, कुछ समय के बाद सब बदल जाता है। तो जो बचपन के फ़ोटोज़ हैं तो लोग वो फ़ोटो निकालते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में वो नहीं रहेगा, वो चेहरा नहीं रहेगा। जैसे अभी आप सब लोग नवयुवक हैं, हाँ, क्या यही चेहरा रहेगा कुछ 20 साल के बाद? नहीं रहेगा। तो इसलिए लोग फ़ोटो निकालते हैं ताकि वो देख सके बार बार कि हम कैसे थे। क्योंकि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो फिर कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, जब बूढ़ा हो जाता है वैसे ही सुंदर नहीं दिखता है। जो सिनेमा एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनको बहुत डर रहता है। किसके लिए? अगर बूढ़ा हो जाएंगे तो बिजनेस खत्म। बहुत डर रहता है उनको। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारा असली आइडेंटिटी ये शरीर नहीं है, हमारा असली आइडेंटिटी कुछ और है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति चला गया, लेकिन व्यक्ति तो वहीं पर है, जितने भी बॉडी पार्ट्स है वहीं पर हैं, तो फिर कहाँ चला गया? हाँ, तो इसका मतलब यह है कि असलियत में हमने उस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि शरीर तो वहीं पर है, फिर भी हम कहते हैं व्यक्ति चला गया। तो इसका मतलब क्या है? असली व्यक्ति को हमने कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए भगवत गीता में बताया गया है कि हमारा असली आइडेंटिटी ये शरीर के अलावा कुछ और है, और वो है आत्मा। तो जब हम इस आत्मज्ञान को समझेंगे और किस प्रकार आत्मा जो है न जायते म्रियते वा कदाच, तो इस आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु। तो जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो वास्तविकता में हम निडर रह सकते हैं, क्योंकि तब हम जानेंगे कि मैं असलियत में मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ,
और कोई भी इस आत्मा को नहीं मार सकता है। तो अगर कोई मारता भी है, किसको मारता है? केवल शरीर को। तो फिर डरने की क्या बात है? जो आत्मा है वो परमानेंट है, और ये आत्मा का जो संबंध है वो भगवान के साथ है, और ये संबंध भी जो है ये नित्य संबंध है। तो इसलिए जब हम यह जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, और मेरा भगवान के साथ नित्य संबंध है, जब हम इस बात को जानेंगे तब हम निडर रहेंगे। तो देखिए, जब हम डरते हैं, जब हम ये नहीं जानते हैं कि मेरी सुरक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, जैसे ही बच्चा माता पिता से दूर होता है तो क्या क्या करता है? बच्चा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? डर रहता है, डर लगता है क्या हो जाएगा। उसी प्रकार जब नागरिक होता है, देश का नागरिक, जब उसको लगता है कि ये जो सरकार जो है मेरी सुरक्षा नहीं कर सकती है, तभी क्या होता है? डर लगता है। तो उसी प्रकार जब हमें लगता है कि मेरी सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं है, तभी तुरंत डर लगता है। तो हम देखते हैं कि खुद के बारे में न जानने से, भविष्य के बारे में न जानने से, भगवान के बारे में न जानने से व्यक्ति हमेशा डरता है। तो एक बार वृंदावन में एक साधु महात्मा बैठकर मंत्र का जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि सामने एक वेस्टर्न व्यक्ति था, इंडियन नहीं, फॉरेन का व्यक्ति था। बहुत हट्टा कट्टा, 6 फुट से ज़्यादा ऊंचाई हाइट था, बहुत हट्टा कट्टा था, अच्छा बॉडी बिल्डिंग किया था जिम जाकर, और वो कुछ केला और कुछ अन्य सामग्री लेकर जा रहा था। कहाँ पर? वृंदावन में। आप में से कितने लोग वृंदावन गए? गुड्स। तो वृंदावन में कुछ प्रसिद्ध जानवर है। कौन है? बंदर। तो ये व्यक्ति जा रहा था, शायद नया व्यक्ति था, पता नहीं था। तो व्यक्ति जा रहा था, हट्टा कट्टा व्यक्ति है, तो केले और अन्य फ्रूट्स वगैरह लेकर जा रहा था। तो जैसे जा रहा था तो ये साधु महात्मा ध्यान में बैठे थे। तो अचानक उन्होंने बंदरों की चीख सुनी। कहीं बंदर आ गए और आवाज़ करने लगे। तो ये साधु महात्मा ने अपने आंखों को खोला तो देखा कि 1 डज़न बंदर आ गए वहाँ पर, और सब देख रहे थे। किसको देख रहे थे? ये व्यक्ति को देख रहे थे जो केला इत्यादि लेकर जा रहा था। तो पहले तो ये व्यक्ति निडर था, हट्टा कट्टा था। तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर बंदरों को पत्थर दिखाया। तो पत्थर दिखाया, पत्थर फेंका बंदरों की ओर, बंदर हिले नहीं, वहीं पर बैठे रहे, देख रहे थे। और
आपने देखा होगा, तो जैसे अगर हम बंदर को धमकी देते हैं तो बंदर क्या करते हैं? क्या करते हैं? दांत दिखाते हैं, दांत दिखाते, आंख दिखाते हैं, गुस्से में दिखाते हैं। तो ये सब बंदर वहाँ बैठे थे, 1 डज़न बंदर बैठे थे, सब इस व्यक्ति की ओर देख रहे थे, दांत दिखा रहे थे, खतरनाक लग रहे थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति था, बलशाली था, तो वो इन बंदरों को देखकर डरने लगा। और जैसे ही ये व्यक्ति डरने लगा तो बंदर जान गए। तुरंत बंदरों ने आक्रमण किया, बंदरों ने आक्रमण किया और सब केले और जो भी फल था इस व्यक्ति के पास सब छीन कर चले गए। और उनका अच्छी तरह से फीस चल रहा था। और ये व्यक्ति पूरा पसीना पसीना हो गया। और ये व्यक्ति चला गया। तो ये जो साधु महात्मा ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने ये सब देख लिया। तो ये हो गया, फिर से ध्यान में बैठे। तो फिर कुछ समय के बाद एक छोटा सा लड़का आ गया, 5-6 साल का लड़का। तो वो भी कुछ फल, केले इत्यादि वो भी लेकर जा रहा था। तो वो लेकर जा रहा था, तो फिर से बंदर आ गए। फिर से बंदरों की चीख सुनाई दी। तो फिर ये साधु महात्मा फिर से अपने आंखें को देख रहे थे क्या चल रहा है। छोटा सा लड़का है। तो वो लड़का जा रहा था, तो बंदर वहाँ पर बैठे थे, बंदर देख रहे थे। लेकिन ये छोटा सा लड़का आराम से चल रहा था, वही केले वगैरह लेकर। तो बंदरों ने कुछ नहीं किया, लड़का आराम से आगे चला गया। छोटा सा लड़का, अभी वो जो फॉरेन का व्यक्ति था उसके सामने कुछ नहीं, छोटा सा लड़का, कुछ बल नहीं, कुछ नहीं। तो ये आराम से चला गया, बंदरों ने कुछ नहीं किया। तो ये साधु महात्मा देख रहे थे, दोनों सिचुएशंस को देखा उन्होंने। तो फिर वो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्यों? तो बंदरों ने ये पहलवान आदमी पर आक्रमण किया और ये छोटा सा लड़का उन पर आक्रमण नहीं किया, ऐसा क्यों? तो ये साधु महात्मा वो लड़के को पूछा कि अभी अभी हमने देखा इतना बड़ा पहलवान आदमी था, लेकिन बंदरों ने उन पर आक्रमण करके सब कुछ छीन लिया, और आप ऐसे ही आराम से चल रहे, बंदरों ने कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों? आप में से किसको पता है उत्तर क्या है? हाँ बोलिए। तो पहले वाली कंडीशन में वो आदमी डर गया, हाँ दूसरे में बच्चा डरा ही नहीं। हाँ, तो बंदर, तो देखिए बंदरों में ये विशेष उनका एक क्या बोल सकते हैं, गुण या एक सेंस है। तो वो जान पाते हैं कि कब व्यक्ति डर जाता है। तो ये छोटा सा लड़का जो था वो तो उनको आदत है वहाँ पर, तो इसलिए वो बिल्कुल डरा नहीं। तो बंदर लोग जान गए कि ये बहुत बड़ा पहलवान है लेकिन डर गया, और ये छोटा सा लड़का है लेकिन डर नहीं। बंदर लोग जान गए, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भय तो हर एक जीव में होता है, लेकिन
अगर व्यक्ति भयभीत नहीं होता है तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जब हम जानते हैं कि मेरी सुरक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति है तो फिर हम डरेंगे नहीं। तो इस प्रकार जब हम जानेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो जब हम इस बात को जानेंगे तब भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। तो इस प्रकार जब हम भगवान का शरण लेंगे और भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे तो फिर हम भयभीत नहीं होंगे। नहीं तो ये भौतिक जगत में हर पग पग पर समस्या है और हर एक क्षण भयभीत होने का कुछ न कुछ कारण होता है। लेकिन जब हम पूरी तरह से विश्वास के साथ ये जानिए, ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं, और जब विश्वास के साथ हम जीवन जीते हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो एक बार जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, तो पहले वो गृहस्थ थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था। तो पिताजी और बच्चा दोनों बस में जा रहे थे। तो बस में कंडक्टर ने ऐसे मजाक में बच्चे को पूछा, टिकट कहाँ पर है? तो बच्चे ने कहा टिकट नहीं है। तो कंडक्टर ने धमकी दिया, देखो टिकट नहीं है तो बस से उतारना पड़ेगा। तो जैसे ही कंडक्टर ने धमकी दिया तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने जवाब दिया, देखो यहाँ पर मेरे पिताजी हैं, तो इसलिए आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार वो जो छोटा बच्चा है, लेकिन उन्होंने अपने पिता का शरण लिया है। तो क्योंकि पिता का शरण लिया है तो इसलिए डर नहीं है। और एक उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है। तो हम देखते हैं जब बाढ़ आती है और नदी बहुत फोर्स से चल रही, तो उस समय बड़े बड़े हाथी भी बह जाते हैं, लेकिन उसी नदी में छोटे छोटे मछली होते हैं। वो करंट के विरुद्ध भी तैरते हैं। क्यों? पानी के तनाव है। क्योंकि उन्होंने वो पानी का आश्रय लिया है। क्योंकि उन्होंने पानी का आश्रय लिया है तो इसलिए उनको कुछ नहीं होता है, वो तो आराम से तैरते रहते हैं। तो उसी प्रकार जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, और भगवान तो इस पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं, तो इसलिए जब हम भगवान का आश्रय लेंगे तब हम निडर होके रह सकते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान ने बताया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुचति। तो सभी लोग शांति चाहते हैं। आप लोग शांति चाहते हैं कि नहीं? हाँ, सब लोग शांति चाहते हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि असलियत में हम शांति का अनुभव कैसे कर पाएंगे। तो भगवान बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। तो जब हम जानेंगे कि भगवान नियंत्रक है, कंट्रोलर है, जितने भी ब्रह्मांड है सभी ब्रह्मांडों के नियंत्रक हैं, तो भगवान पूरी तरह से कंट्रोल में है, हमारे जीवन को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में भगवान ये भी कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानां,
वो सभी जीवों के घनिष्ठ मित्र हैं। तो देखिए, भगवान कंट्रोलर भी है, घनिष्ठ मित्र भी है। तो अगर कोई घनिष्ठ मित्र है तो क्या ऐसा मित्र कुछ बुरा कर सकता है आपके साथ? नहीं, मित्र तो हमेशा भला ही चाहते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि वो सबसे घनिष्ठ मित्र है, लेकिन साथ साथ में वो सबसे पावरफुल नियंत्रक भी है। तो इसलिए जब हम जानेंगे इस बात को कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवान के नियंत्रण में ही हो रहा है, लेकिन साथ साथ में भगवान सूरज भी हैं, सबसे घनिष्ठ मित्र भी हैं, तो फिर भगवान जो भी कर रहे हैं मेरे जीवन में वो मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तभी हम निडर रह सकते हैं, क्योंकि हम जानेंगे कि भगवान नियंत्रक हैं और भगवान जो भी कर रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब हम इन सिद्धांतों को समझेंगे, इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तभी हम निडर रह सकते हैं। तभी हम जानेंगे कि भगवान मेरे पिता के समान हैं और वो ज़रूर मेरे भविष्य को कंट्रोल कर रहे हैं और जो भी वो कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान के बारे में जानना और भगवान के साथ संबंध स्थापित करना ये अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ही ये बहुत आसान तरीका इस कलयुग में है, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का ये बहुत आसान तरीका है इस कलयुग में, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन। लेकिन अगर हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे जो भौतिक आसक्तियाँ जो हैं, इन भौतिक आसक्तियों को धीरे धीरे कम करें। अगर हम भौतिक चीज़ों के साथ आसक्त रहेंगे तो फिर भगवान के साथ आसक्त रहना ये मुश्किल है। दो चीज़ों से आसक्त रहना ये मुश्किल है। उदाहरण दिया जाता है कि एक साथ दो नाव में पैर रखना मुश्किल है। कभी ट्राई किया आपने? हाँ, एक साथ अगर दो नाव में एक एक पैर रखेंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे। हाँ, बहुत मुश्किल है। तो उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं भगवान से भी आसक्त होना है और भौतिक चीज़ों से भी आसक्त होना है, दोनों चीज़ साथ साथ में नहीं चलता है, एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं भगवान के साथ आसक्त होना है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, तो फिर भौतिक चीज़ों के साथ या भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति जो है वो धीरे धीरे कम करना होगा। तो क्यों कम करना है, कोई पूछ सकता है। तो इसके बारे में भगवान भगवद गीता में बताते हैं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं कि जब हम किसी विषय वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो उसका परिणाम केवल क्या है? दुख ही है। तो अगर हम किसी भी भौतिक चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे तो फिर उसका परिणाम दुख ही मिलेगा। उदाहरण के लिए, जैसे कि समझो इस प्रोग्राम के बाद बहुत बड़ा फीस्ट है, पता नहीं फीस्ट है या है ना, रसराज प्रभु है तो फीस्ट होना ही चाहिए। तो समझो बहुत बड़ा फीस्ट है और समझो आपका फेवरेट आइटम है गुलाब जामुन, पता नहीं क्या बना आज, जो भी है, समझो गुलाब जामुन है और आपका फेवरेट आइटम है। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं 2 डज़न गुलाब जामुन, कभी कभी कंपटीशन होता है ना, कौन ज़्यादा खा सकता है। हाँ,
तो अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं 2 डज़न गुलाब जामुन खाऊंगा, ठीक है, खा सकता है, परिणाम क्या होगा सब जानते क्या होगा। हाँ। तो खाते वक्त हो सकता है अच्छा लगेगा, लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं होगा। हाँ। तो उसी प्रकार हमारा हर एक इंद्रिय का कुछ ना कुछ विषय वस्तु होता है, और जब हम उस विषय वस्तु को भोग करने का प्रयास करेंगे अधिक मात्रा में, तो उसका परिणाम केवल दुख ही मिलता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को जानकर जो विषय वस्तु है उनको अधिक मात्रा में भोग करने का प्रयास नहीं करेगा, जितना ज़रूरत है उतना ही। तो हर एक चीज़ का कुछ लिमिट होता है, जैसे कि खाने का कुछ लिमिट होता है, तो अगर वो लिमिट के अंदर हम खाएंगे तो फिर कुछ समस्या नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम चाहेंगे कि, तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो म्यूज़िक है बहुत ज़ोर ज़ोर से चलाते हैं, तो जब बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक चलता है तो कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, हाँ, बाद में वो अच्छा नहीं लगता है। और अगर हम वैसे ही सुनते रहेंगे तो कान खराब हो जाएंगे। तो उसी प्रकार आँखें, अगर हम, आजकल तो लोग लैपटॉप के सामने ही बैठ जाते हैं, हाँ, लैपटॉप मोबाइल, तो अगर बहुत समय तक हम वो लैपटॉप देखते रहेंगे, लैपटॉप का स्क्रीन, तो क्या होता है, आँखें खराब हो जाएंगी। तो इसी प्रकार हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, अगर हम लिमिट के बाहर हम जाएंगे, अधिक भोग करना चाहेंगे, तो उसका परिणाम दुख ही होगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को जानता है कि मेरे इंद्रिय जो हैं वो अपूर्ण हैं, और अगर हम कुछ लिमिट के बाहर भोग करने का प्रयास करेंगे तो फिर उसका परिणाम केवल दुख ही मिलेगा। तो इसलिए हमें यह जानना है कि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं वो मेरे नहीं हैं। क्यों? अगर ये इंद्रिय मेरे होते तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर मेरे होते तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए ना, लेकिन क्या वो मेरे कंट्रोल में है? कंट्रोल में नहीं है। तो अगर कंट्रोल में होते तो फिर कितना भी क्यों ना खाए कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे इंद्रिय मेरे कंट्रोल के बाहर है, इसका मतलब इसके नियंत्रक कोई और है। जैसे कि मैं इस हाथ का उपयोग करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस हाथ का पैरालिसिस हो गया तो कुछ कर पाऊँगा? नहीं। अगर मैं चाहूँगा इस हाथ को उठाना, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर, तो इसका मतलब क्या है? इन इंद्रियों के नियंत्रक कोई और है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो क्योंकि ये इंद्रिय मेरे नहीं हैं, तो फिर जिनके हैं उनकी सेवा में उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए ये सारी इंद्रिय जो है वो मेरे नहीं हैं, भगवान के हैं, क्योंकि भगवान नियंत्रक है। तो इसलिए सारे इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे तभी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये तरीका है संतुष्ट होने का। तो सारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आँखों के द्वारा हम भगवान का सुंदर दर्शन कर सकते हैं, हम शास्त्र को पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार कानों के द्वारा हम कृष्ण नाम सुन सकते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण कर सकते हैं।
भगवद गीता भागवतम का श्रवण कर सकते हैं। उसी प्रकार इस जिह्वा से हम प्रसाद का आस्वादन कर सकते हैं और हम कृष्ण कथा कर सकते हैं, महामंत्र का जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। उसी प्रकार हाथों से हम अलग अलग सेवा कर सकते हैं भगवान के लिए। पैरों से हम ये सेंटर में आ सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। तो इस प्रकार जब हम सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे तब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे हम भी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये तरीका है संतुष्ट होने के लिए और डर को दूर करने के लिए, निडर होने का ये तरीका है। तो जब हम भगवान के साथ इस प्रकार संबंध स्थापित करेंगे और जब हमें पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि भगवान सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान ज़रूर है, तो जब ये विश्वास हो जाएगा तब हम पूरी तरह से निडर हो सकते हैं। तो ये भक्ति का जो प्रोसेस है ये भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए है। तो इसलिए हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो इसलिए हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कीर्तन करते हैं और हम भगवान के लिए अलग अलग सेवाएं करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए है। और हम देखते हैं ये सभी जीव जो है इस प्रकार भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यही चीज़ श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाएं। तो श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण करके सारे लोगों को ये कृष्ण भक्ति सिखाएं। तो ये कृष्ण भक्ति जो है ऐसा नहीं कि केवल भारतीय लोगों के लिए है। तो आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व के हर एक कोने में लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो चाइनीज़ लोग हैं जो कृष्ण नाम भी ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो भी भगवान का नाम ले रहे हैं। क्रिश्चियंस, रशियंस, अमेरिकन, चाइनीज़ सभी लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो वास्तव में ये तो भारतीय संस्कृति हम भूल चुके हैं। तो इसलिए अगर हम इस मार्ग को अपनाएंगे तो फिर हम भी भगवान के साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे और हम भी इस भौतिक जगत से जो हमारा जो भय है, इस भय से हम दूर हो सकते हैं और निडर होकर हम मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं और अंततः हम ऐसे जगत को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर बिल्कुल कुछ चिंता नहीं है, दुख नहीं है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है। तो जो वैकुंठ धाम है वो वहाँ पर किसी भी प्रकार की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, जॉब का टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं। तो आप में से कितने लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं? तो वहाँ पर जाने के लिए जिस प्रकार यहाँ पर अगर हम किसी देश में जाना चाहते हैं तो क्या कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? पासपोर्ट, वीज़ा, वो सब ज़रूरत है ना। तो उसी प्रकार भगवान का धाम, वैकुंठ धाम जाने के लिए पासपोर्ट क्या है? ये भक्ति है, ये भक्ति का प्रोसेस है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये पासपोर्ट है। बहुत आसान है। यहाँ पर पासपोर्ट वीज़ा प्राप्त करना है तो बहुत झंझट है, बहुत समय लगता है, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा बहुत आसान है। बस ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर किसको फीस भरना होता है? यहाँ पर आने के लिए फ़ीस है? कुछ फीस नहीं है। वीज़ा के लिए फ़ीस होता है कि नहीं? होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ फीस नहीं। और परिणाम क्या है? ऐसे जगत में जा सकते हैं जहाँ पर बिल्कुल कुछ तकलीफ नहीं, कुछ क्लेश नहीं, कुछ टेंशन नहीं। ऐसे धाम में हम जा सकते हैं। तो क्यों ना अपनाएं? तो प्रॉफिट तो बहुत है ना, लॉस तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट तो बहुत है। तो बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा क्या सोचता है? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करता है। तो देखिए ये प्रोसेस में केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं इस प्रोसेस को अपनाकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है और पूरी तरह से निडर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
प्रश्न? हाँ बोलिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 2019 मतलब 19 से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस फोन से, करीबन 2 साल में कंटिन्यू रखा। फिर जैसे मान लो कुछ ऐसे लोग जो मतलब नास्तिक है या उस टाइप के हैं, जैसे ओशो है या फिर भीमराव वगैरह का, जो कुछ भी, जैसे मान लो मैं नहीं नाम लूँगा, काफ़ी लोग हैं उनके साथ में मैं जोड़ करता हूँ, तो उनकी वजह से मैं, या मान लो कैसे भी मेरी भक्ति छूट गई। फिर मैं देखा कि अल्टीमेट वहीं आके पूछ गया जहाँ पे स्टार्ट था, दुख में। तो ऐसा क्यों होता है, और मैं मतलब ना चाहते हुए भी बुरे आदमी में क्यों रहा है? ये भौतिक जगत का स्वभाव है। तो भगवत गीता में भगवान ने बताया है ये भौतिक जगत कैसा है, दुख का आलयम। ये यहाँ पर क्या मिलने वाला है, दुख ही मिलने वाला है। तो अगर जो जिन्होंने इस जगत को बनाया है, अगर उन्होंने लेबल लगाए दुखालयम है, तो और क्या मिलेगा, और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, तो दुख ही मिलेगा। तो हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, इस दुखालयम को सुखालयम बनाने का प्रयास में लगे हैं, लेकिन ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। कितना भी प्रयास करे कोई भी सफल नहीं हो सकता है। सब लोग उसी प्रयास में लगे, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, इसी प्रयास में लगे हैं। जो भी दुख है वो दुख का निवारण के लिए अलग अलग चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं। गर्मी है तो एसी, ठंडी है तो हीटर, तो यही चल रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं है। तो वैसा ही है, उदाहरण दिया जाता है जैसे कि मछली, अगर मछली को पानी से बाहर निकाला जाए, कितने भी फैसिलिटीज़ दो, क्या वो सुखी रहेगा? नहीं। जैसे मैंने कुछ गलत किया या मेरे पूरे टाइम में पिछले मतलब 1 साल से मैं वापस टूट गया था, तो क्या मैं उसका दोषी रहूँगा किसी आगे? हाँ, तो देखिए, जो भी बुरा कर्म जो भी किया है, अगर उनसे मुक्त होना है तो देखिए एक स्टोरी बताता हूँ। तो श्री प्रभुपाद जो है हमारे फाउंडर, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, तो लॉस एंजलिस में थे, अमेरिका, लॉस एंजलिस। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम के बाद उन्होंने पूछा कि इसका कुछ प्रश्न है। तो वहाँ पर ज़्यादा सब अमेरिकन लोग ही थे, तो एक भारतीय व्यक्ति था। तो भारतीय व्यक्ति ने, तो भारतीय लोगों का कुछ स्पेशल स्वभाव होता है। तो जब भी वो साधु के पास जाते हैं तो साधु से क्या पूछते हैं, थोड़ा भविष्य के बारे में बताओ। हाँ, तो ये भारतीय व्यक्ति ने श्री प्रभुपाद से पूछा, कृपया करके मेरा हाथ देखो। हाथ, हाँ वैसे होता है, तो वही आदत है। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करते हैं, हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो फिर भी भारतीय व्यक्ति विनती करते हैं, प्लीज़ थोड़ा हाथ देखिए। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने उस व्यक्ति का हाथ लिया और वहाँ पर एक टेबल लैंप था, तो टेबल लैंप के नीचे उनका हाथ लिया और बहुत सीरियसली देखने लगा। तो कुछ 2-3 मिनटों के बाद श्री प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारे जीवन में सब बुरा है। तो व्यक्ति बहुत डर गया, क्या है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आपके जीवन में ये है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, यही है आपके जीवन में, और कुछ नहीं है। तो फिर व्यक्ति डर गया। तो फिर श्री प्रभुपाद ने कहा, लेकिन अगर आप कीर्तन में आओगे और कीर्तन में ताली बजाओगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सब बदल जाएगा। तो अगर आपके जो भी बुरा कर्म है, जो भी किया है, सबको साफ करना है, तो बस यहाँ पर आकर कीर्तन में भाग लो, सब बदल जाएगा। तो फिर कुछ डरने की बात नहीं है।
बस इस प्रोसेस में भाग लेना। ठीक है? हाँ जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरे मन में अपने आप ही आ जाता है कि जिन्होंने पहले कृष्ण भक्ति की है, ठीक है, शील प्रभुपाद जी हुए हैं और भी प्रभु जी हुए हैं, तो हम ये कैसे शॉर्टिंग करें कि वो भगवत धाम ही गए हैं और हम अगर इसी खुद को फॉलो करेंगे तो हम भी जाएंगे? तो देखिए, आजकल हम सुनते हैं बच्चे लोग 6 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड से आईआईटी की पढ़ाई शुरू करते हैं ना? क्यों शुरू करते हैं? क्यों शुरू करते हैं? क्यों वो आईआईटी में जाना चाहते हैं? क्यों आईआईटी में जाना चाहते हैं? उनको विश्वास कैसे है? विश्वास कैसा है कि आईआईटी में जाना हमारे लिए अच्छा है? वो विश्वास कैसा है ये बच्चों को? हाँ, पिछले रिकॉर्ड उन्होंने देखा है कि बहुत सारे लोग आईआईटी में गए, जो आईआईटी में गए उनको अच्छा जॉब मिल गया। सही है ना? उन्होंने देखा है तो इसलिए विश्वास है, तो इसलिए वो भी वही करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार हमें विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान बताते हैं कि अगर इस प्रकार कोई भक्ति करता है और मेरा धाम वापस आता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो फिर कोई यह कह सकता है कि हम भगवान के शब्दों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? तो हम विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान पूरी तरह से परफेक्ट है। जैसे कि सामान्य लोगों में 4 दोष होते हैं, पता है? 4 दोष होते हैं। कौन कौन से? अपूर्ण इंद्रिय होते हैं, हमारी इंद्रिय जो है वो अपूर्ण है, वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसी प्रकार तो क्योंकि अपूर्ण इंद्रिय हैं तो इसलिए व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, भ्रमित होता है इसलिए वो गलती करता है, गलतियों को छुपाने के लिए चीटिंग करता है। तो ये 4 दोष हैं साधारण लोगों में, लेकिन भगवान इन 4 दोषों से मुक्त है। तो इसलिए भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो परफेक्ट है। भगवान को चीटिंग करने की क्या जरूरत है? भगवान तो भला ही चाहते हैं। तो क्योंकि भगवान ने ये आश्वासन दिया है भगवद गीता में कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो निश्चित रूप से वो मेरे धाम में आए, तो इसलिए हमें वो विश्वास है। और एक बात यह है कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान का धाम जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं और अनेक ऐसे महान संत हुए जिन्होंने अंतिम समय भगवान का स्मरण किया है, भगवान का नाम लिया है, तो इसलिए निश्चित है कि वो भगवान का धाम। ठीक है? हरे कृष्ण। और किसको प्रश्न है? आप बाद में कुछ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, सम्मेद गौर भक्त वृंद की जय। पुनः हम रसराज प्रभु को धन्यवाद देंगे, हमें यहाँ पर बुलाकर कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। बहुत ही शॉर्ट एंड पावरफुल लेक्चर था। इतना अच्छा से प्रभु जी ने बताया कि डर को हम कैसे भगा सकते हैं और कैसे लीडर हो सकते हैं, और बहुत ही पावरफुल पैकेज था। आई होप आपको समझ में आया होगा सबको। यस और नो? यस। तो प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं एक बार फिर से, और हम रिक्वेस्ट करेंगे पवन शर्मा जी आए और सॉरी प्रभु आए। हमारे किचोनी बेस की तरफ से एक छोटा सा भेंट है, और आप सब जो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद दें।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे फिर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रील प्रभुपाद की इस वंशी बदन प्रभु जी की और प्रेमानंदे। तो हम लोग पुनः रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु जी से